गुरुवर जी ने जो हमको 5 धाराएं हमको सभी माँ के भक्तों को प्रदान की हैं, उसी धाराओं में जैसे गुरुवार का व्रत है, घर में ध्वजा, और घर में जैसे अपने ध्वजा लग जाता है, जैसे हम मंदिर जाते हैं तो हम मंदिर में समस्त शक्तियों को प्रणाम करते हैं तो हमें वहां पर सुख शांति संप्रदान मिलती है। वहां पर जाने से सुख शांति संप्रदान क्यों मिलती है ये आप लोग स्वतः समझते हैं, क्योंकि मंदिर में वहां पर एक ध्वजा लगा रहता है तो वहां ध्वज के माध्यम से असुर शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं एवं दिव्य शक्तियां प्रवेश करती हैं। इसलिए हमें वहां पर माँ एवं गुरुवर जी का या जो भी छवि वहां पर स्थापित रहती है सभी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और समस्त लोगों से मेरा यही निवेदन है कि अपने घर में ध्वजा अवश्य लगाएं, अपने माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं एवं अपने गले में रक्षा कवच डालें, और अपने घर में किसी भी प्रकार का नशे मांसाहार का सेवन ना होने दें, क्योंकि ये आप लोग खुद ही समझते हो कि नशा क्या है, मांसाहार क्या है। नशा करने से लोग गलियों में डले रहते हैं और देखते हैं आपकी घरों को कितना बर्बाद करते हैं। घर में दारू पी करके तो आ जाते हैं और घर में देखते हैं कि कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ बनाने के लिए नहीं है, और आकर के अपनी घरवालियों से लड़ते हैं। तो इसी प्रकार से हमें किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, क्योंकि नशा करना तो एक हमारे उसमें लिखा ही नहीं है कहीं से कहीं तक कि हमें किसी भी प्रकार का नशा करना है, क्योंकि शराब तो ये राक्षसों को दी गई थी। उस समय पर राक्षस पान करते थे, जैसे साधु संत सन्यासी ऋषि मुनिगण शराब दिया करते थे, उसे आज हम और आप लोग सभी घोर के पी रहे हैं। इसीलिए शराब को कभी नहीं पीना चाहिए। ऋषि मुनिगण शराब दिया करते थे कि शराब देते थे कि तुम्हारा ऐसा हो जाए, तुम्हारा वैसा हो जाए, तुम्हारा भला हो जाए, इसी प्रकार से वो शराब दिया करते थे और आज हम सभी लोग शराब पी रहे हैं। इसलिए हमें शराब से दूर रहना चाहिए, शराब कभी नहीं पीना चाहिए, और मांसाहार का भोजन अपने घर में कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग समझते हैं कि मांसाहार का भोजन अपने घर में पकता है तो एक लाश होती है। जिस प्रकार से हमारे घर में कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है तो हम लाश को हाथ लगाने के बाद नहाते हैं और एक लाश को अपनी घर की रसोई में बना के खाते हैं। इसीलिए हमें कभी भी अपने घर में किसी प्रकार का मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग समझते हो कि मांसाहार करना कहाँ लिखा है, किसने कहा है कि मांसाहार करना चाहिए। कभी भी किसी भी देवी देवताओं के स्थानों पर भी किसी भी प्रकार की बलि नहीं दी गई है। लोग कहते हैं कि देवी बलि मांगती है, मैं कहता हूँ कहाँ देवी ने बलि मांगी है, आप एक आध जगह प्रूव कर दीजिए कि देवी बलि मांगती हैं। हाँ, मैं कहता हूँ कि देवी ने बलि मांगी है, मगर बलि किस चीज की मांगी है? तुम्हारे अहंकार की मांगी है, तुम्हारे अत्याचार दुराचार भ्रष्टाचार की मांगी है, जो आपके शरीर के अंदर असुर तत्व बैठा हुआ है। इन चीजों की माँ के चरणों में बलि चढ़ा दें, इसी चरणों में माँ के चरणों में इन चीजों की बलि चढ़ा दें। और किसी जीव जंतु दानों की नहीं लिखी है कि किसी जीव जंतुओं की बलि चढ़ाएं, क्योंकि वो तो सब माँ की संतान है, हम सब एक ही माँ की संतान है, क्योंकि जो भी 84 लाख योनि में जन्म लेने वाले हैं सब एक ही माँ की संतान है। तो फिर वो माँ परम सत्ता कैसे चाहेगी कि हमारे बच्चों की हत्या हो, हमारे बच्चों की लाश किसी के घर में पके। इसलिए मैं समस्त लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि अपने घर में किसी भी प्रकार का नशे मांसाहार का सेवन ना होने दें। जो भी यहाँ पर माँ भक्त बैठे हुए हैं, नए गुरु भाई नई बहनें बैठी हुई हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि अपने घर में जितना हो सके उतनी माँ की साधना करें। सुबह स्नान ध्यान करके आपके घर में जो भी छवि स्थापित हो, जिस भी भगवान को, जिस भी देवी देवताओं को मानते हो, आप छवि के सामने बैठ जाएं, स्नान ध्यान करके एक लोटा में जल ले लें और उस छवि को एक कपड़े से साफ कर लें, कुमकुम इत्यादि का तिलक लगा दें, अपने माथे में कुमकुम का तिलक लगा लें, और जो भी आपके पास समय है 5 मिनट का 10 मिनट का वो समय माँ के चरणों में दे दें और माँ का गुणगान कर लें। जो भी आपको आता है, कुछ नहीं आता है तो माँ ओम सोहम, कुछ नहीं आता है तो माँ ओम सोहम, इन मंत्रों का तो उच्चारण सभी को आता ही है, बाकी जो माँ खुद संभाल लेती हैं। माँ कहती है कि अगर आप मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ोगे तो मैं 10 कदम आगे आपको खींच लूंगा। इसलिए जो भी गुरु भाई गुरु बहन सिद्धाश्रम नहीं पहुंचे हैं तो पंच ज्योति शक्ति की सिद्धाश्रम धाम जाएं और वहां पर माँ गुरुवर जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी कड़ी में समस्त माँ के भक्तों को जय माता की, जय गुरुवर की। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूँ अपने भैया मुकेश यादव जी को।